बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ एएस मेंटर के साथ। आज हम एक्सेल को प्रैक्टिकली पढ़ने जा रहे हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेल को अंडरस्टैंड किया और उसकी मेन्यूज़ के बारे में पढ़ा कि मेन्यूज़ में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या चीज़ें किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सेल को हैंडल कैसे करना है। तो आपके सामने एक एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है जिसका नाम है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नाम ओपन हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सेल फ़ाइल। तो ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो गई है। आपके सामने एक डाटा नज़र आ रहा है जो कि एम्प्लॉयज़ का डाटा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, ईमेल, फ़ोन नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इस तरह के एक एम्प्लॉयज़ का डाटा है। हम जब काम करेंगे या तो हमें ये डाटा जनरेट करना पड़ेगा या किसी बने बनाए डाटा को हमने सॉर्ट करना होगा, उसमें कुछ फार्मूलाज फंक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे या उसको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो कुछ इसी तरह के डाटाज होते हैं जिनको हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो आए सबसे पहले एक्सेल पर मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक्सेल को हम इस वर्कशीट को मूव कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहले इसके रूलर्स हैं। इन रूलर्स को हम ऊपर नीचे, ये देखें अप टू डाउन, ये ऊपर से नीचे तक रूलर मूव हुआ कि एंड तक आया, ठीक है। और ये है लेफ़्ट टू राइट। एक और तरीका कार होता है जो कि कीबोर्ड के ऊपर बटन दिए हुए होते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट एरोज़ होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। देखें, मैं राइट एरो दबा रहा हूँ तो ये सेल जो है हमारा एक्टिव सेल वो मूव होता जा रहा है राइट वर्ड। लेफ़्ट दबा रहा हूँ तो ये लेफ़्ट वर्ड मूव हो रहा है। डाउन दबा रहा हूँ तो ये डाउनवर्ड हो रहा है। अप दबा रहा हूँ ये अपवर्ड हो रहा है। जब एक बड़ी शीट होती है, एक बड़ा डाटा होता है, हमने ऊपर से नीचे तक जाना है तो या तो हम इधर बटन दबा कर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कब तक ये एंड तक आए और हम इस डाटा के एंड तक पहुँचे। एक लंबा और लेंथी प्रोसीजर होता है जो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। इस काम को आसान करने के लिए शॉर्टकट हैं। शॉर्टकट मैं आपको साथ साथ बताता हूँ ताकि आप उनको अंडरस्टैंड करें कि किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये मैं किसी एक्सेल के किसी एरिया पर मौजूद हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्सेल के, मैं गुम हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहाँ पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल के बिल्कुल स्टार्ट में चला जाऊँ जहाँ पर मैंने जहाँ पर एक्सेल स्टार्ट होता है। तो कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद कीबोर्ड पर होम की होती है, इस होम को दबाएंगे। देखें, जैसे मैंने दबाया वो A1 सबसे पहले डाटा पर आ गया। मैं कहीं भी हूँ वो मुझे एकदम जंप करके फर्स्ट सेल पर आकर ले आएगा। तो ये आपके सामने जो है ये एक टेबल कराता है, बेसिकली एक टेबल जनरेट किया हुआ है। अब मैं इस टेबल के एंड पर जाना चाहता हूँ। पहले मैं 1 बाय 1 नीचे गया, स्क्रॉल करते हुए नीचे गया। अब मैं चाहता हूँ कि जंप करके मैं नीचे आऊँ, तो कंट्रोल करके डाउन एरो जैसे ही दबाएंगे वो सबसे लास्ट सेल पर ले आएगा। लास्ट सेल कौन सा? लास्ट एक्टिव सेल। इसके नीचे अगर कोई सेल होता तो वो उस पर ले आता, मज़ीद नीचे जाते तो उस पर ले आता। अब मैं मज़ीद कंट्रोल दबाकर डाउन एरो दबाता हूँ तो बिल्कुल लास्ट सेल ऑफ एक्सेल शीट आ गया। तब वो फील्ड डाटा था तो फील्ड डाटा के लास्ट सेल तक आया। अब एम्प्टी सेल थे तो एम्प्टी सेल डाटा के लास्ट सेल पर आया। इसी तरह कंट्रोल दबाकर मैं राइट दबाता हूँ, एक्सेल के बिल्कुल राइट, एक्सट्रीम राइट पर आ गया। देखें, इसके बाद एक्सेल शीट ख़त्म हो जाती है, ये बिल्कुल कॉर्नर पर आ गया। अब मैं टॉप पर जाना चाहता हूँ, कंट्रोल अप एरो, ये अपवर्ड आ गया। वापस हम एक्सेल के स्टार्ट में जाते हैं, अपनी वर्कशीट के स्टार्ट में जाते हैं। कंट्रोल होम की दबाऊंगा तो ये एकदम जंप करके स्टार्ट में आ गया। ये थी हमारी एक्सेल की मूवमेंट विद शॉर्टकट पे। तो हम इस तरह मूव करते हैं एक्सेल शीट पर। अब आते हैं सिलेक्शन पर। सिलेक्शन जो होती है वो जब भी हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, कोई डाटे को पर कोई फार्मूला अप्लाई करना हो या कोई कैलकुलेशन करनी हो या किसी किस्म की फॉर्मेटिंग करनी हो, हमें सिलेक्शन देनी पड़ती है। सिलेक्शन कैसे देंगे? सिलेक्शन देने के लिए हमारे पास यही 2-3 तरीके होते हैं। हम माउस से किसी भी सेल पर क्लिक करके, क्लिक नहीं छोड़ना, ड्रैग करते हुए हम किसी एरिया तक जाएं। ये मैंने यहाँ पर छोड़ा क्लिक, देखें यहाँ से यहाँ तक वो एक पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। तो सिलेक्शन है। अब मैं इस पर बोल्ड करता हूँ
तो ये देखें ये इधर एक्शन परफॉर्म हो गया, ये मोटे वर्ड हो गए। बोल्ड, मोटा अल्फाज को मोटा करने के लिए वो बोल्ड कहलाते हैं। बाय कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के लिए जब भी सिलेक्शन करनी है तो हम शिफ्ट दबाएंगे और अप डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो, देखिए मैं जिस तरह अपने कीज़ दबा रहा हूँ वो एक्सेल का डाटा उसी तरह सेलेक्ट होता जा रहा है। ये मैं डाउन आ रहा हूँ, मैं एक कॉलम पीछे आया तो ये देखें ये सिलेक्ट होता आ रहा है। तो ये है सिलेक्शन। अब जब के हमने मूवमेंट में जंप पढ़ा तो सिलेक्शन में भी जंप होना चाहिए। तो सिलेक्शन में जंप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोल शिफ्ट अब की दबानी होगी। अब मैं बिल्कुल राइट क्लिक किया, देखें वो सिलेक्शन को राइट तक बिल्कुल एंड तक ले गया। अब मुझे नीचे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाऊंगा तो ये देखें डाटा बिल्कुल डाउनवर्ड पूरा का पूरा एक टेबल जो हमने फील्ड अप टेबल है वहाँ तक ये पूरी की पूरी सिलेक्शन हो गई है। अगर मुझे इसी पूरे डाटा को डिलीट करना हो, मैं एक बटन दबाऊंगा कि सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया। अब आते हैं थोड़ी सी कॉलम्स और रोज़ की एडजस्टमेंट पर। ये बड़ा अहम होता है जब हमने किसी बड़े डाटा को एडजस्ट करना होता है किसी एक पेज पर, या हम खूबसूरत लगे कोई बड़ा छोटा वो बड़ा भद्दा लगता है काम, तो रोज़ और कॉलम की एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो इसको इस हैंडलिंग या ऑपरेटिंग की क्लास में रखने का यही मकसद था, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत, अगर हमें ये ना आती हो तो ये एक इरिटेटिंग और लेंथी काम हो जाता है जो कि हमारी एफिशिएंसी को बहुत कम करता है। तो आए थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे फर्स्ट का नेम है और नेम का जो ई है वो कटा हुआ है। अब ये ई कटा हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो जो हमारा डाटा था, जो हमारा टेक्स्ट था वो बड़ा है, सेल छोटा है, इसलिए जितना उस सेल में आया वो तो दिख रहा है, जो उस सेल से आगे गया वो कटा हुआ दिख रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा वर्ड कट गया है या हमारा कोई नंबर कट गया है। एक और आपको इधर की एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हूँ, ये देखें 99 के बाद फिगर था 100, ये डबल फिगर था, दो कैरेक्टर थे, तो दो फिगर थे, तो वो इस एरिया में आराम से नज़र आ रहे थे। अब जैसे ही 3 हुए तो उसने डबल हैश शो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि भाई ये दो फिगर से डाटा ज़्यादा है, इसलिए सेल छोटा है, इसलिए उसने हैश कर दिया। तो ये होता है कि जब सेल जो है वो बहुत कंजस्टेड हो जाए, डाटा ज़्यादा हो जाए, तो हमें सेल कॉलम कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब हमने इन दोनों का साइज़ बड़ा करना है, मैं आपको थोड़ा सा नेम पर लेके आता हूँ। नेम का ई कट रहा है तो हमने इस सेल को, इस कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा करना है ताकि ये नेम पूरा आ जाए। तो बी और सी के दरमियान में जैसे ही मैं माउस पॉइंटर लेके आया वो एक एरो बन गया, और एरो किस तरह का बना कि लेफ़्ट और राइट का। तो वो इस चीज़ का इशारा कर रहा है कि आप इसके ज़रिए इस कॉलम को लेफ़्ट और राइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखें क्लिक करना है, क्लिक नहीं छोड़ना। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया उसकी डायमेंशन भी दे रहा है कि 12 पॉइंट और 89 पिक्सल का ये इसका साइज़ है। अब मैं इसको पकड़ कर ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने ड्रैग किया, देखें नेम पूरा आया, मैंने छोड़ दिया, अब उस सेल का साइज़ बड़ा हो गया। तो ये थी यहाँ तक बात। ये काम अब हम हर बार नहीं कर सकते। ये हम देखें ईयर्स कट रहा है, सैलरीज कट रही है, मैरिटल स्टेटस बाहर जा रहा है बॉक्स से, तो हम हर सेल को बारी बारी पकड़ कर क्लिक करना ये हम नहीं चाहते। तो हमने इसका भी एक शॉर्टकट वे है कि जिसके ज़रिए हम सारे सेल्स को, सारे कॉलम्स को उसके अंदर के डाटा के हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि जितना उसका डाटा का साइज़ है उतना ही सेल का, उतना ही कॉलम का साइज़ एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। अपना माउस पॉइंटर ए पर लेके आया कॉलम पर, अब वो डाउन एरो बन गया। अब वो ये इस चीज़ का इशारा कर रहा है कि ये इधर क्लिक करें तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पूरा का पूरा कॉलम एंड तक सिलेक्ट है। अब हमने इन सब कॉलम्स को एडजस्ट करना है उसके अंदर दिए हुए डाटा से। तो क्लिक करेंगे ए पर, क्लिक नहीं छोड़ना और मूव करना है अपने माउस पॉइंटर को। कहाँ तक? एल तक मूव किया। अब किसी भी इस पूरे सिलेक्टेड एरिया में किसी भी कॉलम के बिटवीन पॉइंट पर आकर आप डबल क्लिक करें। ये देखें ये पॉइंट है जिससे 1 बाय 1 हमने मूवमेंट करनी थी।
अब इधर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे ये देखें नेम सही हो गया, सीरियल बड़ा हो गया क्योंकि ये 100 वाली फिगर इसमें आना शुरू हो गई। ये एज वाला कॉलम, ईमेल वाला कॉलम कट रहा था, फ़ोन नंबर भी थोड़ा सा कंजस्टेड था, एजुकेशन कट रही थी, मैरिटल स्टेटस था, वो स्टेटस बाहर जा रहा था। ये देखें ऑटो ही उसने पूरे का पूरे कॉलम्स को का साइज़ उसके अंदर दिए हुए डाटा में एडजस्ट कर लिया। तो ये थी कुछ चीज़ें। आज के लिए इतना ही था। आपने एक्सेल को सीखा कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, एक्सेल शीट को, उस पर हमने कुछ एक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं और कुछ चंद एक शॉर्टकट कीज़ हैं। आप अपने तौर पर बेसिकली इसको प्रैक्टिस करें, यूज़ करके देखें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फार्मूलाज सिखाऊंगा कि एक्सेल में फार्मूलाज को कैसे ऑपरेट करते हैं या किसी फंक्शन को कैसे डालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।